हम कितना सोचते हैं ना अच्छी आउटफिट्स के बारे में, उनसे मैचिंग ज्वेलरी के बारे में। हम अपना बहुत सारा टाइम, पैसे और एनर्जी लगा देते हैं अच्छी आउटफिट्स को ढूंढने के लिए। बट व्हाट अबाउट पैंटीज? क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके की पैंटीज आपको पहननी चाहिए? नहीं ना। एक अच्छी पैंटी पहननी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंपॉर्टेंट है एक अच्छे फुटवेयर को पहनना, जो कि आपको देता है एक इंटरनल कंफर्ट और कॉन्फिडेंस। तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाली हैं आर्ट ऑफ चूजिंग राइट पैंटी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। इंडिया में हम जर्नली 4 किस्म की पैंटीज को यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली है बॉय शॉर्ट्स, जिसको हम शॉर्ट्स भी कह देते हैं। दूसरी है बिकनी कट। बिकनी कट में आजकल आपको मार्केट में मिड राइज और लो राइज भी मिल जाती हैं। तीसरी है हिपस्टर्स। हिपस्टर्स में आपको 3 किस्म की वैरायटी मिलती है। एक होती है हाई वेस्टेड, दूसरी है मिड राइज और तीसरी होती है लो वेस्टेड। और चौथा हम यूज करते हैं थॉन्ग्स को। थॉन्ग्स जनरली इंडिया की जो मैंगो वुमन है, यानी कि आम औरत, कम यूज करती हैं। तो हम ज्यादातर यूज करते हैं 3 किस्म की पैंटीज को। हम ये मानते हैं कि हमें अपनी आउटफिट्स को अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आपको अपनी पैंटीज को भी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही पहनना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनके हिप्स काफी वाइड हैं और जो थाइज हैं वो काफी कर्वी हैं। आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए हिपस्टर्स को और आपको अवॉइड करना चाहिए बॉय शॉर्ट्स को। बॉय शॉर्ट्स पहनने से आपके जो थाइज के बल्जेस हैं वो काफी विजिबल हो जाते हैं, और जिन लोगों का लोअर बेली फैट है उन लोगों को हमेशा हिपस्टर्स को भी हाई राइज में पहनना चाहिए, जिससे कि जो आपका बेली एरिया है उसको भी होल्ड कर सके आपकी पैंटी। और वो लोग जिनके जो हिप्स हैं वो काफी नैरो हैं, इसका मतलब ये कि उनके हिप एरिया में बहुत ज्यादा फैट नहीं है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं बिकनी कट को। वैसे तो वो किसी भी कट की पैंटीज पहन सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा अवॉइड करने चाहिए हिपस्टर्स, क्योंकि हिपस्टर्स पहनने से जो कि आपके हिप्स काफी नैरो ऑलरेडी हैं वो और नैरो लगने लगते हैं। तो आप कोई सा भी कट पहन सकती हैं, लेकिन आपको हिपस्टर को अवॉइड करना चाहिए। तो अगले वो लोग हैं जिनके हिप्स काफी फ्लैट हैं, यानी कि उनके हिप्स में कोई भी शेप नहीं है। पैंटीज का कट आप कोई सा भी ले सकती हैं, लेकिन आपको प्रेफर करनी है हाई वेस्टेड पैंटीज, जिससे कि आपके हिप्स को एक लिफ्ट मिले और एक शेप क्रिएट हो बैक साइड से, जो कि बहुत अच्छी लगती है पैंट्स में, जीन्स में और प्लाजोज में भी। और वो लोग जिनका हिप का साइज नॉर्मल है लेकिन उनके पास बेली फैट है, तो आपको अपने लिए पैंटीज को चूज करते वक्त हमेशा खरीदनी है हाई वेस्टेड पैंटीज, जो कि होल्ड दें आपके बेली फैट को। मैं यहाँ पर बॉडी शेपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी पैंटीज की बात कर रही हूँ जो आपके लोअर बेली एरिया के बल्जेस को होल्ड कर ले। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लोअर या अपर बेली फैट नहीं है, लेकिन उनके हिप्स के ऊपर सेल्यूलाइट है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए बिकनी या थॉन्ग्स, और आप लोगों को हमेशा चूज करना चाहिए हिपस्टर्स को। हिपस्टर्स को चूज करने से जो भी आपके बैक साइड का सेल्यूलाइट है उसको एक होल्ड मिलेगा और आपकी बैक साइड से क्रिएट होगी एक काफी नीट लुक। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए हैं कि कौन सी पैंटी की शेप आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने लिए कौन सी पैंटी की शेप जो है वो चुननी चाहिए। एक अच्छी पैंटी को खरीदने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पैंटी का इलास्टिक कैसा है, क्योंकि इलास्टिक ही होल्ड करता है आपकी पैंटी को एप्रोप्रिएट जगह पर। तो आपको इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि वो जो इलास्टिक है वो आपकी अपर बेली पर आएगा या लोअर बेली पर आएगा, और आप कहाँ कंफर्टेबल फील करती हैं उस इलास्टिक को रखना।
अगर आपके लोअर एब्डोमेन में लूज स्किन है तो आपको ब्रॉड इलास्टिक को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को भी स्किन एलर्जीज का प्रॉब्लम रहता है उनको हमेशा बिल्कुल सॉफ्ट इलास्टिक को चुनना चाहिए पैंटी को चूज करते वक्त। जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है ब्रांड्स की और बहुत ज़्यादा वैरायटी है फैब्रिक्स की अपनी पैंटीज को चूज करते वक्त, लेकिन जो सबसे कॉमन फैब्रिक हम लोग चूज करते हैं अपनी पैंटीज को खरीदते वक्त वो है कॉटन, क्योंकि कॉटन सबसे ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, डेली यूज में हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। ये स्वेटिंग को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और जिन लोगों को स्किन एलर्जीज रहती हैं, रैशेस का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो रेगुलर यूज की पैंटीज को हमेशा आपको कॉटन फैब्रिक में खरीदना चाहिए। लेकिन किसी दिन अगर आप बूस्ट करना चाहती हैं अपने कॉन्फिडेंस को और लगना चाहती हैं बहुत सेक्सी, तो आप लेसी पैंटीज भी ले सकती हैं। समर्स के लिए ऐसी पैंटीज काफी प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप जरूर खरीद सकती हैं ऐसी पैंटीज को। लेकिन आपको जरूर ध्यान देना है लेस की क्वालिटी पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लेसी पैंटीज पहनने से ईचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको ब्रांड को कॉन्शियसली ढूंढना है और लेस के फैब्रिक पर काफी ध्यान देना है। आपको मार्केट में सेटिन फैब्रिक में भी मिल जाती है पैंटीज जो कि काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है और मोस्टली इंडिया में ट्रेंड है कि ऐसी लॉन्ड्रीज को हम लोग वेडिंग सीजन में खरीदते हैं। तो वंस इन अ वाइल पहनने के लिए ऐसी पैंटीज काफी अच्छी हैं, लेकिन आप इन्हें रेगुलर यूज में नहीं ले सकते हैं। आपको मार्केट के अंदर मलमल के कपड़े में भी मिल जाती हैं पैंटीज जो कि काफी ब्रीदेबल होता है कॉटन की ही तरह और ये काफी सॉफ्ट होता है। मलमल बेस्ट फैब्रिक है उन लोगों के लिए जिनको स्किन एलर्जीज का इशू रहता है। फैब्रिक आप कोई सा भी यूज कर सकती हैं अपनी पैंटी के लिए, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी पैंटी आप खरीदें उसके अंदर क्रॉच में कॉटन की लाइनिंग जरूर हो, जो कि आपको बचा सके किसी भी तरीके के वजाइनल इन्फेक्शन से। एक अच्छी पैंटी खरीदने के लिए आपको अपने साइज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। शॉपिंग पर जाने से पहले आपको ज़रूर अपनी वेस्ट को और अपने हिप साइज को मेजर कर लेना चाहिए, सेंटीमीटर्स में भी और इंचेस में भी, क्योंकि जो साइज आपको जॉकी में आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एनामोर में भी आए। तो इसलिए अपने साइज की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है एक राइट साइज को खरीदने के लिए। अगर आपकी पैंटी वेस्ट से रोल हो जाती है या थाई एरिया से रोल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक साइज बड़ा लेना है अपने पैंटी साइज में। और अगर आपकी पैंटी क्रॉच एरिया से सैग करती है या आपको वेस्ट की तरफ से उसको बार बार ऊपर खींचना पड़ता है तो आपको एक साइज डाउन जाना है अपने पैंटी साइज में। पैंटी के कलर को डिसाइड करते वक्त भी आपको अपने बॉडी टोन को ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोरी हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कलर की पैंटी खरीद लेंगी तो वो आपके कपड़ों के अंदर से विजिबल रहेगी। आपको कलर डिसाइड करते वक्त इस बात पर भी ध्यान देना है कि आपकी आउटफिट का कलर क्या है या आपकी आउटफिट का स्टाइल कैसा है। आप डेफिनेटली डार्क कलर्स के अंदर डार्क कलर्स की पैंटी को कैरी कर सकती हैं, लेकिन वाइट या बेज जैसे कलर्स को पहनते वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग पहने पैंटी का कलर, जिससे कि जो विजिबल पैंटी लाइंस की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो हमें फेस ना करनी पड़े। अपने वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको पीरियड्स पैंटीज को अलग रखना चाहिए। मार्केट में काफ़ी स्ट्रेन फ्री फैब्रिक की पैंटीज मिल जाती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकती हैं अपने पीरियड्स के लिए, जिससे कि जो आपकी रेगुलर यूज़ की जो पैंटीज हो वो अलग हो और जो आपके पीरियड के दिनों की पैंटीज हो वो अलग रहें। मोस्टली हमारी पैंटीज का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा अपनी पैंटीज को सेपरेटली वॉश करना चाहिए। और खासकर वो लोग जो कि रैशेस की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या जिनको ईचिंग रहती है अपनी वजाइना में, तो आप लोगों को अपनी डिटर्जेंट की क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जर्नली अपने कपड़ों के साथ ही अपनी पैंटीज को धो देते हैं, लेकिन हमारे डिटर्जेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। हो सकता है आपकी ईचिंग और रैशेस का कारण वो डिटर्जेंट भी हो, तो आपको ज़रूर ही किसी माइल्ड सोप के अंदर या किसी माइल्ड डिटर्जेंट के अंदर धोना है अपनी पैंटीज को।
जो लोग भी थॉन्ग्स पहनते हैं या जी स्ट्रिंग्स पहनते हैं या क्रॉचलेस पैंटीज पहनते हैं, मैं उन सबको सजेस्ट करूंगी कि वो इसके यूजेज को लिमिटेड करें, क्योंकि इसके यूजेज से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियाज जो हैं वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं आपके वजाइनल एरिया में। तो आपको लिमिट में यूज़ करना है ऐसे पैंटी कट्स को। जब बात आउटफिट्स की होती है तो हम बहुत पैसे बचाने में यकीन नहीं करते हैं, हम ज्वेलरी पर, फुटवेयर पर काफ़ी खर्चा करते हैं। लेकिन जब बात अंडरगारमेंट्स की होती है तो हम सोचते हैं जितने पैसे हम सेव कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि कौन देख रहा है। लेकिन हमको ज़रूरत है इस एटीट्यूड को चेंज करने की, क्योंकि हमारे अंडरगारमेंट्स हमारी बॉडी का एक हिस्सा हैं। तो एज अ थंब रूल आप लोगों को हर 6 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में थ्रो कर देना है उन पैंटीज को जिन्हें आप रेगुलर यूज करती हैं। यह आपके वजाइनल हाइजीन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली अपनी पैंटीज को चेंज करती रहें। एक अच्छे स्टाइल की शुरुआत हमेशा एक अच्छे अंडरगारमेंट से होती है, और वो लोग इस बात को जरूर अच्छे से समझेंगे जिन्होंने पहनकर देखा है एक गलत पैंटी को सारा दिन। हम पछताते हैं, कोसते हैं उस ब्रांड को जब हमने खरीदी थी वो पैंटी, और हम समझ नहीं पाते कि क्यों हम उस दिन में सारा दिन परेशान हैं और अनकंफर्टेबल हैं अपने कपड़ों के अंदर। तो पहला स्टेप जो स्टाइलिश बनने के लिए आपको लेना है वो ये है कि आपको शॉपिंग पर जाते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखना है और फिर चूज करनी है एक राइट पैंटी अपने लिए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखा है कि 70% लोग वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आज यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिले कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की जो बहुत ज़रूरी है मेरे और आपकी ग्रोथ के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक और ऐसे टॉपिक के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।